कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रही है, जा बनाई है, खाई जा बनाई, गलत कर रही है, गलत कर रहे हैं। साल 2020 पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म किया गया टूरिज़्म डिपार्टमेंट पर से, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने इस बात को महसूस किया कि हमें एक एडवेंचर की ज़रूरत है, तो हम चल दिए हुंजा की जानिब। I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. आप लोगों ने इंटरनेट यूज़ करते हुए देखे होंगे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे बायदार हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि पैकेजेस देते हैं एक हफ़्ते के लिए। एक हफ़्ते का इनका टूर होता है हुंजा, नारान कज़ान, खुंजराब। तो हम लोग भी इसी तरह ग्रुप के साथ गए हुए थे सारे दोस्त। लो जी, तो हमारे सफ़र का आगाज़ रात को 10 बजे सियालकोट से होना था। हमने रात को ही इस्लामाबाद पहुंच जाना था और सुबह सवेरे हमने बालाकोट पहुंचना था, जहां से हमने नारायण कगान जाना था दोपहर में। तकरीबन 300 से लेकर 350 किलोमीटर का सफ़र हमने रात की तारीकियों में ही गुजार दिया। लेकिन सुबह होते ही हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार सिर्फ हमें ही ना था। लो जी, तो नारायण कगान से आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। आगे रास्ता थोड़ा सा नैरो था काम होने की वजह से, तो रोड ब्लॉक हो गया हुआ था। तो हमने पैदल चलते चलते रोड खुलवाने का कष्ट किया और चल दिए अपने सफ़र को कैरी ऑन किया। तो लो जी, हम लोग बाबूसर टॉप पहुंच गए थे कुछ 2 से लेकर 2:30 के करीब। उसके बाद वहां पर हमने कोई तकरीबन 2 घंटे का स्टे किया। मेरी वजह से हमारा वहां पे स्टे 1 घंटे का था, लेकिन मैं क्योंकि बाबूसर टॉप के टॉप पर चला गया था, जिसकी वजह से मुझे नीचे आने में काफ़ी टाइम लग गया। और मैंने इस बात के ऊपर पूरी बस से माफ़ी भी मांगी, भाई अच्छा नहीं था लग रहा। वो बाकी सारे लोग बैठ के बस में मेरा और मेरे दोस्तों का वेट कर रहे थे जो कि मुझे बुलाने गए हुए थे। ये है जी बाबूसर टॉप पे जाने वाले जाबाज, निकरे पहन के तो जा रहे हैं, ऊपर जैकेटें। मलूक साहब, ये हमारा एक जवान यहाँ पे लेट हो गया है। साहब, ये कितनी उंगली है? मैं 4 दफा और 4 दफा अपने घर में साथ है ऊपर तक टॉप ये है यहाँ पर लास्ट पे। चैलेंज एक्सेप्टेड, ऊपर तक जाना है। आ जाओ, आ जाओ यार। कोई 100 मीटर और रह गया ऊपर जाने को, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं जा सकता था भाई, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा भी नीचे उतरना और उतरना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा। चढ़ना तो फिर लगभग आसान ही था, उतरना थोड़ा सा मुश्किल है। ये वो भी रोड्स हैं जो हमें लेनी है वापसी के लिए चिलास जाना है। वहाँ से आगे चिलास का कोई सफ़र था 8 से लेकर 9 घंटे। हम लोगों ने बाबूसर से पहले एक छोटा सा स्टे किया था मून रेस्टोरेंट पर, वहाँ पर हमने दोपहर का खाना खाया था। अब हम लोग गाड़ी में बैठे थे, कॉन्स्टेंटली सफ़र कर रहे थे, हमें ना कोई डाटा मिल रहा था। बाबूसर से आगे आपको इंटरनेट कनेक्शन या फिर सेलुलर डाटा बिल्कुल भी नहीं मिलता। वहाँ पर तो आम सिग्नल भी नहीं आते, ना टेलीनॉर के, ना यूफोन के, किसी भी सिम के सिग्नल नहीं आते। रात के 10 बजे के करीब हम लोग चिलास के करीब पहुँच गए। मैंने मैप डाउनलोड कर रखा था तो मैं देख रहा था। मैंने भी अपने दोस्तों को बताया कि भाई चिलास जो है ना सिर्फ आधे घंटे की सफ़र पर रह गए। तो ये रात के 10 बज रहे थे।
तो हमने ट्रैवल गाइड से पूछा कि भाई आप लोग हमें कहाँ स्टे कर रहे हैं। उसने मुझे बताया कि भाई इधर हम लोग चिलास के पास जगह है, वहाँ पे स्टे करेंगे रात आज की, और कल सुबह हम लोग रवानगी करेंगे हुंजा के लिए। आधा घंटा गुजरने के बाद अभी तक हम लोग चिलास नहीं थे पहुँचे। तो मैंने ट्रैवल गाइड से, एक हमारे दोस्त ने पूछा कि भाई कितनी देर रह गई है। तो उसने कहा कि भाई हमसे ड्राइवर साहब से गलती हो गई है कि हमने चिलास सिटी में स्टे नहीं था करना, हम लोग चिलास सिटी पहुंच गए हैं, अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा। उसने हमें बताया कि 15 मिनट का और रास्ता है, मगर वो 15 मिनट 1.5 घंटे में तब्दील हो गए और हम रात को 11:30 बजे चिलास अपने होटल पर पहुँचे। होटल का व्यू तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमें वहाँ से जल्दी निकलना था क्योंकि हमने अपनी मेन डेस्टिनेशन हुंजा की जानिब सफ़र स्टार्ट करना था। हुंजा की जानिब जाने वाला रोड तो काफ़ी हसीन था। एक तरफ पहाड़, एक तरफ दरिया, उससे आगे वादी। रास्ते में हमने नागा पर्वत पहाड़ भी दूर से देखे, अच्छी थी। फिर हमने राकापोशी पहाड़ भी देखा और उसके बेस कैंप के ऊपर हमने एक छोटा सा स्टॉप भी किया और हमारे दोस्त ने एक डिस्कवरी भी की। मेरा एक्सेंट बहुत अच्छा, लेकिन यार मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। ये अच्छी बात नहीं करना चाहिए ना, लोगों का दिल खराब होता है। उसके बाद हमने दोबारा सफ़र शुरू कर दिया और फाइनली पहुंच गए अपनी मंजिल हुंजा। तकरीबन शाम के करीब हम लोग हुंजा तो पहुंच गए थे। उस पर हमने खाना खाया और जल्दी से लेट गए क्योंकि हमने सुबह 3 बजे एक स्पेशल जगह पर जाना। हुंजा से आगे जीप कराने के बाद हम लोग ईगल नेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचे और पहाड़ चढ़ के ईगल नेस्ट के दामन में पहुंचे। वहाँ से मंजर एंजॉय किया, बैठ गए और हसीन मंजर को देखा। वहाँ पर एक मैजेस्टिक सी फीलिंग थी। वैली के दरमियान में बैठे थे, पूरा हुंजा नज़र आ रहा था, पहाड़ नज़र आ रहे थे, ना ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी। और फिर हमने सुबह होने का इंतज़ार वहाँ किया। ऊपर चलते बलते दोबारा देखें और दोस्तों के साथ बैठ के चिल किया। ये है जी हमारी जीप। लो तो हसीन नज़ारे देखते देखते हम लोग अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल पहुंचकर हमने नाश्ता किया और एक बार फिर एक तवील सफ़र पर चल दिए खुंजराब की चाय। रोड तो काफ़ी हसीन थी, लेकिन उस रोड पर दाएं बाएं कुछ भी नहीं, ना खाने को ना पीने को, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती थी जिसे आप एंजॉय कर सकते थे और हमने उसको ही किया एंजॉय। और बस में बैठ कर तस्वीरें। उसके बाद हमने एक हसीन नज़ारा देखा, पासुकोन्स, और रुके थोड़ी देर, पिक्चर्स वगैरह ली और फिर चल दिए अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए। और कुछ घंटों के और सफ़र के बाद हम लोग पहुँचे खुंजराब। खुंजराब बॉर्डर पर कुछ ख़ास नहीं था। हमने अलग अलग कल्चर के लोग देखे और एक यहाँ को किस्म की फ़ोटो भी ली।
जिसके बाद हमने एक दफ़ा फिर तवील सफ़र शुरू कर दिया वापसी की जानिब। रास्ते में हम सुस्त रुके, माइंड गेम लगाई, खाना पीना किया और फिर सोते सोते अपने होटल पहुंच गए। होटल पहुंचकर हम सारे लेटे थोड़ी देर के लिए, खाना पीना किया और छत पर बैठ के एक दूसरे को बातें सुनाई। रात को मैच देखा और सो गए, क्योंकि हमने अगले दिन जीप पर एक और बहुत ही खूबसूरत जगह देखनी, तो हम चल दिए। इट वॉज अ वेरी बम्पी राइड बट एक्साइटिंग टू। हम लोग दरियाओं में से गुजरे, कटे हुए पहाड़ों में से गुजरे। इट वॉज अ थ्रिलिंग राइड माई फ्रेंड्स। लेकिन फिर हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल मकसूद पे, नलतर। ये है नलतर वैली, ये यहाँ पर है सतरंगी लेक। रास्ता इसका बहुत ही कह सकते हैं कि नेचुरल है, रास्ता है ही नहीं है, बेसिकली जंगलात के बीच में से जीप के ऊपर आना पड़ता है। भाईजान पानी तो एकदम शीशे की तरह शफाफ था, लेकिन व्यू बहुत ही कमाल था। राना साहब मुझों को वट चाड़ के फ़ोटो के लिए तैयार होते हुए। एक और यहाँ को फ़ोटो। जिसके बाद हमने थोड़ा सा पैदल मींस काफ़ी पैदल चलकर तो अपनी नेक्स्ट लोकेशन तक जाना था, ब्लू लेक। क्या जी आपको क्या मौत नज़र आ रही है सामने? मौत हो गई है, बस अब दोज़ख नज़र आ रही है। इलाका तो जन्नत वाला है, लेकिन हालात दोज़ख वाले हैं। खाते पीते लोगों को तो इस ट्रैक पर काफ़ी तकलीफ़ झेलनी पड़ी, लेकिन पतले पतले तो चल दिए। ये जी जैना जी, रास्ते में हमने ब्लू लेक का पानी भी देखा और हल्का सी ब्लूनेस भी देखी भाई। अभी जी हम मरते मुराते यहाँ पे पहुँच रहे हैं। राना साहब की तो वैसे ही हेलो व्लॉग मुंह में आए हुए हैं, और ये जो बाकी पीछे हैं वो जी हमारी गांव। ओ मरी आत्मा आ जा। है फुल स्टाइलिश मॉल में भाई आपका खड़ा है ब्लू लेक के सामने। ये है जी हमारे गाइड, ये हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, इनकी जीप में हम लोग आए हैं और ये अभी हमें ब्लू लेक के पास लेकर आए हैं। और वो जनाब वाला सिज्जल हैं और साथ में हमारे दोस्त वासिक साहब, जो कि इस टाइम इंतहाई थके हुए हैं। और बाकी ये जाहिल अवाम जिनको हर जगह पर जाने की जल्दी होती है, वो नीचे बैठी हैं। नाम से तो आपको इस लेक का फीचर पता ही चल गया होगा, ब्लू। हम लोग उसके किनारे थोड़ी देर बैठे, गाने शाने सुने, ब्लू लेक को देख देख कर अपनी आंखों को सराया, पानी में गीटे भी घुमाए। कुछ वक्त के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। I said it was a very bumpy ride. फिर हम कुछ देर के लिए जंगल में स्टे किया। ये बाबा जी हमें बता रहे थे कि किस तरह इन्होंने स्नो लेपर्ड पकड़ा। It was a rehabilitation center for the snow leopards. वैसे कमाल का बीच था यार। ये जी रास्ते में एक जगह थी जहाँ से एक टाइम में सिर्फ एक गाड़ी या फिर एक जीप गुजर सकती थी, और एक गाड़ी को रुककर दूसरी गाड़ी को रास्ता देना होता था। मसला तब पेश आता था जब कोई हैवी लिफ्टिंग गाड़ी जो है ना वहाँ पर आ जाए। ये जो उबलता हुआ पानी नलता रिवर का है। नलता रिवर एंड के अंदर हुंजा रिवर में गिर जाती है। फिर हम अपने वापस मंजिल पे जा रहे थे, चिलास अपने होटल। रात
रात को हमने गिटारिस्ट के गाना सुना और अगले दिन का सफर फिर शुरू कर दिया। रास्ते में सिद्धू के गाने सुन के हाइप भी हुए। रास्ते में हम लुलू सर लेक के पास रुके। अरे भाईजान, ये हमारे फुरकान भाई हैं। ये हमें लेकर आए थे यार घुमाने फिरने के लिए। पता नहीं कहाँ से आ गए हमारे ट्रैवल गाइड। इनको बड़ा हमने जलील किया, पहले दिन तो बड़ा तंग किया, लेकिन बड़े अच्छे भाई हैं। और आज हमारा आखिरी दिन है। अब आगे पता नहीं हमने मिलना है कि कभी नहीं। ये भाई भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत इंजॉय किया है। तो अब हम लोग लुलुसर लेक से वापस जा रहे हैं नारान की तरफ। नारान में स्टे करेंगे। नारान में स्टे करने के बाद हम लोग इंशाल्लाह फिर अपना टूर कंप्लीट करेंगे। मियाँ साहब फुल यंग स्टाइल में आए, लेकिन पिक्चर नहीं खींची गई। आखिरी दिन है ट्रिप का और ये सारे जी। तो अल्फाज कम है ट्रिप को बयान करने के लिए। हम लड़े हैं, मस्तियाँ की हैं, शुगर लगाए हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट यही आता है कि घर वापस जाना पड़ता है। इस टाइम बात है सज्जन। बिल्कुल, एंड रिज़ल्ट तो हमेशा आता ही है कि घर वापस जाना पड़ता है। रास्ते में हमने नारायण का गांव स्टे किया, खाना शाना खाए और फिर रात की तारीखियों में हमने होटल पर गए जहाँ पर हमने पानी की बोतल चुराई। तो भाई ये थी मेरी ट्रिप टू हुंजा वैली। हम लोग सुबह घर तो पहुँच गए कुछ चीज़ें, लेकिन हम हुंजा ही छोड़ आए और कुछ साथ ले आए, इंक्लूडिंग पिक्चर्स, न्यू फ्रेंडशिप्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेमोरीज़, जो कि वो उम्र भर तक हमें याद रहेंगी। और किसी वक्त में हम लोग इसे बैठ कर डिस्कस करेंगे कि भाई याद है ना हम हुंजा गए थे। सो मिर्ज़ा आउट।